हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से सपोर्ट और टारगेट एजुकेशन के हिसाब से बताए थे। आज फिर से हम इस स्टॉक्स के ऊपर फिर से सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बात बता देता हूँ कि जो स्टॉक्स के हमारे पुराने वाले सपोर्ट लेवल थे, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स का लो बना था 790 का, और फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर हमारा वही टारगेट यहाँ पर अचीव किया। और यहाँ से जब स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी तो ये हमें इंडिकेशन कर रही थी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, और स्टोक्स ने फिर से यहाँ पर हाई बनाया सेम, और फिर स्टोक्स ने हमारा यहाँ पर फिर से हाई बना करके क्लोजिंग नीचे की तरफ दी। तो इसका मतलब ये था कि 790 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, और यहीं पर स्टॉक्स में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी लगा, जो हमें यहाँ पर अच्छी तरह से इंडिकेट कर रहा था, और स्टॉक्स में डाउनफॉल देखने को मिला। और स्टॉक्स ने जो गिरावट दिखाई वो यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक्स ने जो गिरावट दिखाई वो स्टॉक्स का था 697, लगभग 700 रुपए का। फिर स्टोक्स दोबारा इसके पास आया 698 के आसपास, और स्टोक्स ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। फिर स्टोक जब ऊपर की तरफ गया तो देखिएगा कि ये स्टोक्स का हमारा यहाँ पे पुराना वाला हाई लेवल था 731 का, और यहाँ पर स्टोक्स का पुराना लो था 737 का। स्टोक्स यहीं से फिर से रिटर्न आया इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के, और फिर से स्टोक्स ने जो है हमारा मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, और यहीं पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके हमें इंडिकेशन दिया कि स्टॉक्स में फिर से गिरावट होगी। और फिर धीरे धीरे करके स्टॉक्स हमारा इस लो को तोड़ करके आज के दिन भी कल का जो लो बना हुआ था उसके लो नीचे जो है स्टॉक्स ने लो बनाया, और ये स्टॉक्स का आज का 685 का लो है। और ये स्टॉक्स का अगर आप सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये स्टॉक जब गिर रहा था और सपोर्ट लेके जब ऊपर गया तो इस कैंडल का जो हाई था ये है हमारा 684 का, और स्टोक्स ने जो लो बनाया आज वो है 685 का। तो स्टोक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और कैंडल बनाई है पॉजिटिव हैमर। अब स्टोक्स में जो कंडीशन होगी कि स्टोक्स कल बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि स्टॉक 1 या 2 दिन स्टॉक्स आप ट्रेंड दिखाए, और आप ट्रेंड के हिसाब से जो हमारे टारगेट रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसी कैंडल का लो आपका टारगेट रखना है 696 का पहला। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो 698 का, 2 रुपए का है, पर मैं आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस कर नहीं सकता, तो इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने टारगेट सेट करना है। फिर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा 705 का। अब वो क्यों रहेगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टोक्स का वो लेवल था जब स्टोक्स ने गिरावट दिखाई और स्टोक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है, और स्टोक्स अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आपको टारगेट इस कैंडल का हाई 714 का रखना है, और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है हमारा 718 से 20 के बीच का। तो ये मैंने आपको 2-3 लेवल बता दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर के लेवल अभी नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस लग रहा है, जो कि स्टॉक्स को ऊपर जाने से अभी फिलहाल मना कर रहा है या रोक रहा है। तो जब भी स्टॉक इसके पास आता है 150 के तो स्टॉक्स में गिरावट आ ही रही है। तो अभी वेट एंड वॉच का काम करें, जल्दबाजी ना करें। और स्टॉक्स में आप देखेंगे कि इस कैंडल का जो लो बना है, अगर इस तरह से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो वेट एंड वॉच का काम करें, एवरेज बिल्कुल ना करें जब तक स्टॉक प्रॉपर सपोर्ट लेके कंफर्मेशन ना दे दे। और अब नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा इस कैंडल का हाई 668 का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बना हुआ है, और ये लेवल हमारा सपोर्ट बनना ही चाहिए। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता है तो फिर स्टॉक्स का ये लेवल जो है सपोर्ट बनेगा 634 का, और स्टॉक्स अगर तीसरी बार इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर स्टॉक्स में जो गिरावट है वो कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।